आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में कुछ दिन पहले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के तहत रखे गए मुशावरती इजलास में कर्नाटका उर्दू एकेडमी पर चंद लोगों ने तनकीद करते हुए उंगलियां उठाई थी और कहा था कि उर्दू एकेडमी की जानिब से सिर्फ मुशायरे और सेमिनार्स ही किए जाते हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी सिर्फ मुशायरों तक ही महदूद होकर रह गई है। इसमें उर्दू की तरक्की के लिए कोई भी काम नहीं किए जाते। और उसी बात का जवाब देते हुए उर्दू एकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब और रजिस्ट्रार डॉक्टर मुआजुद्दीन खान साहब ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू एकेडमी सिर्फ मुशायरे और सेमिनार ही नहीं करती, बल्कि उर्दू जुबान, उर्दू तालीम की तरक्की और फरोग के लिए बहुत सारे काम करती है। हर तरह के मुमकिन कामों को अंजाम देते हुए न सिर्फ बेंगलोर शहर बल्कि पूरे कर्नाटका रियासत में उर्दू एकेडमी उर्दू जुबान को फरोग देने के लिए बखूबी अपने कामों को अंजाम दे रही है। लिहाजा कर्नाटका उर्दू एकेडमी पर उठने वाले सवालों पर बरहमी और गुस्से का इजहार करते हुए उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, रजिस्ट्रार, कमेटी अरकान, तमाम नुमाइंदों ने उर्दू एकेडमी के जरिए किए जा रहे कामों की तफसीलात पेश की। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। लोगों के जहन में है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी फकत मुशायरा कंडक्ट करती है। ऐसी बात नहीं है। उनको पहले ये जानना चाहिए कि सरकार ने कर्नाटका उर्दू एकेडमी को एक्शन प्लान क्या दिया है। जो एक्शन प्लान सरकार ने मंजूर किया है हमारे लिए, सबसे पहले हमारी बुनियादी जिम्मेदारी बहैसियत चेयरमैन और अरकान के स्टाफ के ये होती है, रजिस्ट्रार की ये होती है कि सरकार से मंजूर शुदा एक्शन प्लान को नाफिज किया जाए, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए दयानतदारी इखलास से काम किया जाए। बहमदी ताला 2024-25 में हमने पूरी दयानतदारी से काम किया। 90% हमने बजट का इस्तेमाल करते हुए उर्दू को अलग अलग नहज में अलग अलग सतह पर फरोग देने के लिए मुकम्मल इखलास के साथ हमने जद्दोजहद किया है। इसलिए यह गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी फकत मुशायरा कंडक्ट करती है। उनके शायद इल्म में बात नहीं है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने सहाफियों के लिए कारगा लगाई है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने शायरों के लिए मुशायरे कंडक्ट किए हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने असातिज़ा के लिए तरबियतगाह लगाई है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने आप जैसे मुअज़्ज़ज़, मुखलिस, होनहार तलबा और तालिबात के लिए जो स्टेट के मुख्तलिफ अजला से तशरीफ लाए हैं, आपके लिए फन शेर व शायरी, फन नस्र निगारी, फन निजामत सिखाने के लिए क्लासेस कंडक्ट किए हैं, जिसका नतीजा भी आपके सामने मौजूद है। इसी तरह से कर्नाटका उर्दू एकेडमी सहमाई अस्कार निकालती है, सहमाई तर्जुमान निकालती है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी उर्दू अदीब और शायर बीमार हों तो उन्हें माली इयानत देती है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी इसी तरह से उर्दू आंगनवाड़ी के लिए माली इयानत फराहम करती है। तो हमारे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिस पर हमने मुसलसल मुतवातिर, आज मुझको चेयरमैन हुए 15 महीने गुजर गए। हम पूरी दयानतदारी के साथ इस मौके पर मैं बिलखुसूस हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर मुआजुद्दीन खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हर सतह पर हमारा कोऑपरेशन किया। हमारे जुमला अरकान ने पूरी दयानतदारी के साथ अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाके में जिन अजला के वो इंचार्ज हैं, वहां उन्होंने उर्दू के लिए काम किया है और हमारे पूरे स्टाफ ने इस सिलसिले में जद्दोजहद किया है, पूरा काम किया है। तो हम दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। लिहाजा जिसको इस सिलसिले में कोई गलतफहमी हो तो उन्हें चाहिए कि पहले कर्नाटका उर्दू एकेडमी के में अंदर तशरीफ लाएं और हमारे साथ रूबरू टेबल पे बैठें, हमारे एक्शन प्लान को मालूम करें और हमारी कारकर्दगी को मालूम करें। और आपकी इत्तला के लिए, आपके नोटिस के लिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हमने 2024-25 के दौरान जो कारकर्दगी हमारी अदबी सकाफती लेवल पर कर्नाटका उर्दू एकेडमी की रही है, उसको हमने तर्जुमान की शक्ल में शाया किया है और तर्जुमान इस वक्त पूरे कर्नाटक में फैल चुका है, सबके हाथों में जा चुका है। आप अजीज तलबा और तालिबात से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी एक कॉपी अगर मौजूद हो तो लेकर जाएं। तो उसमें साल भर की हमारी एक्टिविटीज, उसमें आपने जो दाखिला लिया, आपने जो यहाँ मतलब क्लासेस में हाजिरी दी है, इसका जिक्र भी उसके अंदर मौजूद है। हर सतह पर हमने न जाने कितने एनजीओस को, मेरे ख्याल से नॉट लेस देन 30 कर्नाटक के 30 एनजीओस को जो उर्दू के लिए किसी न किसी सतह पर काम कर रहे हैं, हमने उनको माली इयानत भी दिया है। खुद कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से 38 प्रोग्राम्स मैं समझता हूं कि एकेडमी चेयरमैन अरकान ने मिलकर पूरे स्टेट में कंडक्ट किया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बजाते खुद 22 से 23 अजला का दौरा कर चुका हूं कर्नाटका उर्दू एकेडमी की नुमाइंदगी में और कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तर्जुमानी के लिए।
मैंने 22 से 23 अजला का मैंने खुद दौरा किया है और जा जाकर हमने मालूम किया है कि उर्दू की हालत किस जिले में, किस शहर में क्या है। तो हर सतह पर हमारा स्टाफ, रजिस्ट्रार, अरकान इखलास के साथ काम कर रहे हैं। तो जो मैं गुजारिश करूंगा मुहिब्बान उर्दू से, उन तमाम से जो उर्दू का कोई ना कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई ना कोई इदारा चलाते हैं, प्लीज लेट देम कम टू Karnataka Urdu Academy. Let them sit with us on the table and discuss about the action plan of the Karnataka Urdu Academy, and let them know what were the activities during year 24 and 5 and what is our next program. तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, हमारे से बात करें और हमारा जायजा लें। आपको पूरा इख्तियार है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी ये सरकारी एक इदारा है, इसमें सबको आने की इजाजत है, सबको अपनी राय देने की इजाजत है। बहमदी ताला हमारी एजुकेशन कमेटी काम कर रही है, हमारी जो है और हमारी पब्लिकेशन कमेटी काम कर रही है, और हमारी अवार्ड कमेटी काम कर रही है, और हमारी स्टैंडिंग कमेटी काम कर रही है, और हमारी जेसी काम कर रही है। तो हर सतह पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू का फरोग और तहफ्फुज हो कर्नाटका में। और बिलखुसूस मेरी तो पर्सनली यह कोशिश है कि कर्नाटक में जो हमारे कर्नाटक के शोरा हैं, कर्नाटक में जो हमारे कर्नाटक के उर्दू कलमकार हैं, इनको उजागर किया जाए, इनको एक्सपोज किया जाए, इनको प्लेटफॉर्म पे पेश किया जाए, इनकी सलाहियतों का लोगों को जानकारी इनकी सलाहियतों की दी जाए। इस बात की हम पूरी इखलास के साथ कोशिश कर रहे हैं। उर्दू अकेडमी की कारकर्दगियों के ऊपर तनकीद हो रही है। हर जिले में हर तरह के आदमी रहते हैं, तनकीद करना उनकी आदत भी रहती है। हम मुसलमान होने की वजह से हमारे पास हिदायत वाली किताब है। अगर हिदायत वाली किताब को हम सही तरीके से हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, मानते हैं, तो हम किसी की तनकीद नहीं करते। कहीं भी कुरान में तनकीद करने के हवाले से आयतें नहीं हैं। हालांकि अगर कोई बात सही नहीं हो रही है तो आप उसको तनकीद के बजाय हक़ की तलखीन देना चाहिए, हक़ की तलखीन देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों को एक उम्मत वसत बनाया ताकि तुम अदलो इंसाफ करो। ऐसा तुम अदलो इंसाफ करो, आपकी अदलो इंसाफ को देखकर दूसरे लोग आपकी तरफ माइल हों और आप पर और तुम सब दूसरे लोगों पर गवाह रहो, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों पर गवाह रहेंगे। मौलाना साहब को मैं डिस्कस करने के बाद मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। आप जाकर खोल के देखिए कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 143 खोल को देखो। अल्लाह ताला उसमें क्या बताया, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदा व अलन नासी यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा। हम मुसलमान होने की वजह से हम हिदायत वाली किताब पर हम अमल करना चाहिए, और उसके साथ साथ हम मुसलमान होने की वजह से हमारे मुल्क के आइन को भी हम साथ लेकर चलना है। हमारे आइन में कुछ भी नहीं है, हमारे आइन में सिर्फ इतना है कि आप आइन का असली मकसद ये है कि आप सब सारे हिंदुस्तानियों में भाईचारगी को फरोग दो। भाईचारगी को फरोग देते वक्त हर फर्द की अजमत को बाकी रखना करके है। अगर आप तनकीद करेंगे तो दूसरों की अजमत चला जाएगी। ये दो भी कुरान के बातों पर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बातों के ये अपोजिट डायरेक्शन में ही। इसीलिए मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ